Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in class of bio second year. स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस किया था कि ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है और उसके अंदर उसको एक्सक्रीट करवाने के लिए चीज़ों को कौन रोल प्ले करता है। हमने बात की थी स्किन जो सी एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है, क्यों नहीं है, हमने इसकी रीज़न भी बताई थी वहाँ पे कि जो स्किन है वो क्या है, एक ऐसा आर्गन है जिसके अंदर से साल्ट या वाटर वगैरह रिलीज आउट होता है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, तो हमने कहा था कि स्किन के ज़रिए जो वाटर या फ्लूइड वगैरह रिलीज होता है वो थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो हम लोग फिर स्किन को एक एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं कहते। फिर हमने बात की थी लीवर के बारे में कि लीवर जो सा है वो एज सच उसके अंदर से या वो एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन वो रिलीज करवाता है चीज़ों को लेस टॉक्सिक फॉर्म में। तो ये किडनी को फिर सपोर्ट करता है कि किडनी अपना काम जो सी है बड़े आसानी के साथ सारे अंजाम दे। तो इसीलिए फिर कहा गया है कि जो लीवर है वो एक्चुअली तो एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है, लेकिन उसको असिस्ट करता है, सपोर्ट करता है किडनी को रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन के। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको बॉडी से रिलीज आउट करवाने के लिए जो लीवर है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, मदद देता है किडनी की। उसके बाद हमने पढ़ा था रोल ऑफ लीवर इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए जो लीवर है उसका रोल क्या है। उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के उसके फंक्शंस पढ़े थे, फिर उसका देखा तो उसका इफेक्ट हमारे होम्योस्टेसिस पे क्या होता है। जैसे हमने रिसाइकलिंग पढ़ी थी उसके अंदर, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन पढ़ी थी, कन्वर्जन पढ़ा था, ठीक है, डिफरेंट टाइप की हमने उसके फंक्शंस देखे थे। तो आज हमने स्टार्ट करना है। फिर हमने नेक्स्ट देखा किडनी क्या होती है। तो किडनी जो एक हमने कहा था कि ये एक्सक्रीटरी आर्गन है, एक्चुअल आर्गन है। तो उसी के अंदर साथ साथ हम लोग डिस्कस करते हैं यूरेनरी सिस्टम। यूरेनरी सिस्टम जो सा है, कहा जाता है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर स्ट्रक्चर सारी पाई जाती हैं। वो स्ट्रक्चर होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर निकालती हैं। यूरिनरी सिस्टम में जितनी भी स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी वो सारी की सारी किसमें मदद दे रही होंगी, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिलीज करवाने में। यहाँ पे देखें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? किडनीज आती हैं, यूरिटर आता है, यूरिथ्रल ओरिफाइस आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आता है, और साथ में लास्ट पे जोन सा है यूरिनरी ब्लैडर आता है और यूरिथ्रा। क्लियर? दीज आर दी पार्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द यूरिनरी सिस्टम। ये यूरिनरी सिस्टम, ये सारे पार्ट्स मिलके यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, कहते हैं इसका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सिस्टम का, दैट इज द किडनी। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल वगैरह बनना है बॉडी का, या जिनको रीअब्जॉर्प्शन वगैरह जो हमारे एक्स्ट्रा जोन से हैं या जो हमें बॉडी के लिए रिक्वायर होती हैं, जो चीज़ें जो हमारे वेस्ट मटेरियल के अंदर भी आ जाती हैं, उनको बॉडी इसको किडनी के जरिए दोबारा से बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, और जो वेस्ट होता है वो किडनी के अंदर आ जाता है। हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट की स्टूडेंट बात कर रहे हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म की वजह से बनते हैं, ठीक है, चीज़ों की तोड़ फोड़ की वजह से बनते हैं। तो कहते हैं किडनी जो सी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये एक नहीं होती बल्कि एक पेयर की फॉर्म में ये पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। इसका एक पेयर होता है। पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हम लोग क्योंकि यूरिनरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर डिस्कस करने लगे हैं, ओके, तो यूरिनरी सिस्टम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही ये पार्ट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर ये आ रहा है। एक्चुअल जो ऑर्गन है वो यूरिनरी सिस्टम है। तो किडनी की हम लोग बात करें, किडनी जो सी है पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती हैं। एक राइट साइड पे होती है और दूसरी लेफ्ट साइड पे। ये देखें यहाँ पे डायग्राम में आप लोग को नजर आ रही है, दिस आर द टू किडनीज, एक जो राइट साइड पे है, दूसरी लेफ्ट साइड पे है। कहती है ये जो किडनीज हैं, इसके कंपोजिशन की बात करें, ये किससे मिलकर बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स,
जैसे हमारी बॉडी कौन सी है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि बॉडी जो हमारी है वो सेल्स से मिलके बनी हुई है। बहुत ज्यादा सेल्स मिलते जाते हैं, हमारे डिफरेंट सिस्टम्स बनते जाते हैं, देन पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। किडनी की जो भी फंक्शनल यूनिट है या जो स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी की बॉडी बना रही हैं, ये पूरी की पूरी बॉडी जो नजर आ रही है आप लोगों को किडनी की, इसके अंदर क्या पाया जाता है? बेसिकली इसके अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और मिलियन की तादाद में होते हैं। मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट that are called the nephrons are present in the kidney and make the body of a kidney। ठीक है, किडनी के अंदर मिलियंस के हिसाब से ये नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और इस तरह किडनी की स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए किडनी, नीचे वाली डायग्राम में ये किडनी दिखाई दी है, यहाँ से इसका थोड़ा सा पार्ट आपको दिखाया गया कि इसके अंदर क्या चीज है। दीज आर दी नेफ्रॉन, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाली सारी की सारी ये नेफ्रॉन की है। क्लियर? तो ये नेफ्रॉन से मिलके बनी होती है। ये तो हमने एक नेफ्रॉन यहाँ पे दिखाया है, जबकि किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कहते हैं किडनी का हम लोग जब फंक्शन डिस्कस करेंगे तो इसका काम होता है ब्लड को साफ करना, जिसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको साफ करना, ठीक है, उसको निकालना, उससे बॉडी से बाहर निकाल देना। कहते हैं ब्लड इसकी तरफ आता कैसे है, सप्लाई ऑफ ब्लड। ये देखें आप लोगों को, ये वाली एक ब्लड वेसल नजर आ रही है, एक ये वाली नजर आ रही है, ठीक है, एक रेड में है और एक ब्लू में है, और इसके इर्द गिर्द भी इस ट्यूब के इर्द गिर्द ये लपेटी गई हैं, ठीक है, इन्होंने इसको रैप किया हुआ है। कहते हैं जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ब्लड सप्लाई की बात करें कि किडनी की तरफ ब्लड आ कैसे रहा है, जिसको किडनी ने साफ करना है। नेफ्रॉन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। नेफ्रॉन के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा, एक्सटेंसिव कहते हैं बहुत ज्यादा, ब्लड सप्लाई मतलब ब्लड वेसल्स वगैरह पाई जाती हैं। उनको ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड सप्लाई किया जाता है नेफ्रॉन्स को। वो कौन कौन सी ब्लड सप्लाई है? फर्स्ट वन इज द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, आर्टरी आप लोगों को पता है ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसी ब्लड वेसल जो क्या करती है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। ऐसी ब्लड वेसल या ऐसी ट्यूब्स ब्लड की जो ब्लड हार्ट की तरफ लेके आ रही होती है, दिस इज अ हार्ट, ठीक है, इसकी तरफ लेके आ रही है तो हम लोग आर्टरी कहते हैं। और स्टूडेंट रीनल वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, और आपको पता है रीनल वर्ड हम लोग बेसिकली किडनी के लिए वर्ड यूज करते हैं। बायो के अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, जैसे हार्ट के लिए हम लोग कार्डिक का वर्ड यूज करते हैं, लंग्स के लिए पल्मोनरी का, लीवर के लिए हिपैटिक वर्ड यूज करते हैं, और किडनी के लिए हम लोग रीनल वर्ड यूज करते हैं। स्टूडेंट देखिए, अब चूंकि किडनी की तरफ ब्लड आ रहा है तो वो कौन सी ब्लड वेसल्स में आ रहा है? रीनल आर्टरीज में से होके आ रहा है। क्लियर? रीनल आर्टरीज जो सी हैं वो ब्लड को किडनी की तरफ लेके आती हैं। जो जब किडनी ब्लड को साफ कर लेती है तो रीनल वेन के जरिए उस ब्लड को दोबारा से बॉडी के तरफ भेज देती है, ठीक है, हार्ट की तरफ भेज देती है, बॉडी की तरफ भेज देती है, ठीक है। तो रीनल वेन, वेन कौन सी हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं? जिसके अंदर जो ब्लड होता है, ये ऐसी ब्लड वेसल होती है जो हार्ट से दूर, सॉरी, आर्टरीज कौन सी होती हैं, ये हार्ट से दूर लेके जा रही होती है ब्लड को, और जो वेन्स होती हैं वो हार्ट की तरफ लेके आती है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आर्टरीज कौन सी हैं, वो हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाती हैं, जबकि जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। क्लियर? तो रीनल आर्टरीज जो सी हैं, हार्ट जो किडनीज हैं वहां से ब्लड को वापस लेके जाती हैं। रीनल वेन्स जो सी हैं वो ब्लड को किडनी की तरफ लेके आती हैं, ठीक है, और सॉरी हार्ट की तरफ लेके जाती है, किडनी की तरफ लेके जाती हैं आर्टरीज। नेक्स्ट देखें, यूरिनरी सिस्टम के, जो किडनी की हम लोग बात कर रहे हैं उसका फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इसका फंक्शन क्या है। हमने भी बात की है कि ये क्या करता है, ब्लड को क्लियर करता है, उसको साफ करता है। तो सबसे पहले जो किडनी का मेजर फंक्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्मेशन करना, ठीक है, जो बॉडी के अंदर यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा, उसको फॉर्मेशन करना, उसको बनाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन जो सा है हमारी किडनी का, क्लियरिंग वेस्ट, के जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्लियर करना, उसको साफ करना, ब्लड को, उसको वेस्ट को निकालना।
कहते हैं इनको देखें, इट इज एन वेरी एविडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट, इसकी वजह से हम लोग फिर कहते हैं कि जो किडनी का जो वेट है, जो वजन है, अगर हम लोग अपनी पूरी बॉडी के हिसाब से देखें, पूरी बॉडी के वेट को मद्देनजर रखते हुए उसको देखें, तो टोटल अगर हमारी बॉडी का वेट 100% है, 100 है, तो हमारी जो किडनी है उसका 1 से भी कम वेट होता है, लेस देन 1। टोटल बॉडी वेट से भी 1 से लेस ये किडनी का वेट होता है। लेकिन हालांकि ये किडनी की निस्बत, हमारी बॉडी की निस्बत किडनी देखें तो बहुत छोटी होती है, उसके बावजूद कहा जाता है इट रिसीव्स 20% ऑफ ब्लड सप्लाईज। ठीक है, इसको 20% ब्लड सप्लाई किया जाता है। कब किया जाता है? विद ईच कार्डियक बीट। कार्डियक आप लोगों को अभी बताया है, कार्डियक वर्ड यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? हार्ट के लिए। ठीक है, तो हार्ट के लिए हम लोग कार्डियक वर्ड यूज करते हैं। तो कहते हैं एक बीट पे जब एक दफा दिल धड़कता है, हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। तो आप लोग को पता है हार्ट बीट हम लोग पंपिंग को कहते हैं, जब एक दफा हार्ट पंप करता है। ठीक है, तो एक दफा हार्ट के पंप करने से जितना भी ब्लड बॉडी की तरफ जाता है, उसमें से 20% जो ब्लड है वो हमारी किडनी की तरफ सप्लाई कर दिया जाता है। बाकी जो से, हालांकि इसके अगर हम लोग वेट को देखें, इसके साइज को देखें, तो वो तो 1% से भी कम है, तो उसको 20% ब्लड क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, क्योंकि इसका फंक्शन ही क्या है? ब्लड को क्लियर करना, उसको साफ करना। तो इसलिए 20% जो ब्लड है वो इसकी तरफ भेज दिया जाता है, ब्लड के साफ करने के लिए। क्लियर? अब देखिए कि जो यूरिन है वो प्रोड्यूस हो जाता है हमने कहा किडनी के अंदर। ठीक है, इस किडनीज के अंदर बन जाता है। फिर क्या होता है, वो कहाँ से गुजरता है और कैसे बॉडी से रिलीज आउट करवाया जाता है, बाहर निकाला जाता है? पैसेज कहते हैं रास्ते को, पैसेज ऑफ यूरिन। के जो यूरिन, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, वेस्ट मटेरियल जो सा है, उसको बॉडी से कैसे निकाला जाता है, किन किन रास्तों से होके वो बॉडी से बाहर निकलता है? फॉलोइंग फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, के जो हमारी जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती है, एंड फर्दर प्रोसेसिंग, जो फर्दर जो काम है वो होते हैं। प्रोसेसिंग जो सी है उसकी फर्दर ट्यूब्यूलर सिस्टम में होती है। ट्यूब्यूलर सिस्टम मतलब आप लोग नेक्स्ट देखोगे वहां पे बहुत ज्यादा नेफ्रॉन्स की, जैसे आप लोगों को ट्यूब्यूल्स नजर आ रही थी ना लास्ट पीछे वाले स्लाइड्स में। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा ट्यूब्स होती हैं, हर नेफ्रॉन की एक ट्यूब उसके अंदर पाई जाती है, तो उनके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो वही बात की गई है कि इन जो सी नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूलर सिस्टम है उसके अंदर फर्दर यूरिन की फॉर्मेशन होती है, फर्दर वहां पे री एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, और फिर जब यूरिन प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाता है, बन जाता है, तो फिर क्या किया जाता है, उस को कलेक्ट किया जाता है यूरिन को आफ्टर प्रोसेसिंग इन अ ट्यूब्यूलर सिस्टम। ट्यूब्यूलर सिस्टम हमने नेफ्रॉन्स की ट्यूब्स को कहा है, कहते हैं जहाँ पे वहां पे जब यूरिन बन जाता है फिर उसको कलेक्ट किया जाता है इन अ सेंट्रल कैविटी ऑफ अ किडनी। किडनी की जो सेंट्रल कैविटी है वहां पे इसको कलेक्ट किया जाता है। देखिए आपको सेकंड वाली डायग्राम में नजर आ रहा है, ये वाली। ठीक है, ये देखिए, ये सेंट्रल कैविटी है, ये सारा का सारा सिस्टम जो है यूरिनरी ट्यूब्यूलर सिस्टम, जो यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ पे ड्रेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस कैविटी के अंदर, तो इस कैविटी के अंदर यूरिन आ जाता है। इस कैविटी को फिर हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल कैविटी जो हमारी किडनी की है उसको हम लोग फिर पेल्विस का नाम देते हैं। तो पेल्विस के अंदर फिर यूरिन कलेक्ट होता है, इस कैविटी को पेल्विस का नाम दिया है। क्लियर? फिर देखें यहाँ पे पेल्विस था, अब पेल्विस से ब्लड यूरिन ने बाहर निकलना है। तो ये देखिए आपको दो ट्यूब्स नजर आ रही हैं, दो डक्ट्स लंबी सी, ये एक और ये एक साइड पे। ठीक है, ये दो आपको डक्ट्स ही नजर आती हैं जो क्या कर रही हैं, किडनी से ब्लड यूरिन को लेके जा रही हैं। तो इन दो डक्ट्स को हम लोग यूरिटर का नाम देते हैं। यूरिन लीव्स द किडनी, कहा गया है कि जो यूरिन है वो किडनी को लीव कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, किसके जरिए? विद द हेल्प ऑफ अ डक्ट, डक्ट के जरिए जा रहा है। हर किडनी से एक डक्ट निकल रही है, उस डक्ट को हम लोग यूरिटर का नाम देते हैं।
क्लियर? ये आपको डक्ट नजर आ रही है, हर किडनी से एक डक्ट निकल रही है, ये देखें यहाँ तक आ रही है और यहाँ से यहाँ तक आ रही है। जो यूरिन है वो किडनी के अंदर बना है, पेल्विस में इसको डाला गया, फिर पेल्विस रीजन से यूरिटर उसको पिक करते हैं और उसको फर्दर लेके जाते हैं। ठीक है, किडनी से कौन लेके आ रहा है? यूरिटर, जो कि एक डक्ट है। फिर हमारे अंदर फिर 2 यूरिटर्स पाई जाती है, क्योंकि 2 किडनीज हैं, पेयर है, तो हर किडनी से एक यूरिटर निकला, तो 2 यूरिटर मतलब एक पेयर होता है यूरिटर्स का। उसके बाद देखिए, ये आपको एक नजर आ रहा है जहां पे यूरिटर खत्म हो रही है, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो इस के अंदर आके फर्दर यूरिटर ब्लड को पोर कर रही है, डाल रही है, सॉरी यूरिन को डाल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जिसके अंदर यूरिन आके स्टोर हो रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? यूरेनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरेनरी ब्लैडर बेसिकली एक बैलून की तरह होता है। जब इसके अंदर यूरिन नहीं होता, ये बहुत छोटे साइज का होता है। जो जो इसके अंदर यूरिन आता जाता है तो ये क्या करता जाता है? फूलता जाता है। जिस तरह गुब्बारे के अंदर हवा भरती जाए, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर हवा भरेंगे तो वो फूलता जाएगा। इसी तरह यूरिटर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर यूरिन आता जाएगा और उसके साथ साथ ही क्या होता जाएगा? उसका साइज ज्यादा होता जाएगा। कहा जाता है जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है यूरिन को स्टोर करने की, वो 400 से लेके 5 या 600 ml तक होती है। ठीक है, समटाइम कहते हैं 500 से लेके 700 ml होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम कहा जाता है कि इसके अंदर, इस ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो कितना आ सकता है? 400 टू 600 ml जो यूरिन है वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाता है। देखिए यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, यूरिटर्स कौन सी होती हैं? जो किडनी से निकल रही होती हैं, ऑफ बोथ किडनीज, दोनों किडनी से जो निकल रही होती हैं, ये यूरिटर्स ड्रेन करती हैं यूरिन को इनटू यूरेनरी ब्लैडर। किसके अंदर डालती हैं आके? इसके अंदर यूरेनरी ब्लैडर थ्रू किसके जरिए? यूरिट्रल ओरिफाइस। यूरिट्रल ओरिफाइस स्टूडेंट क्या है? यूरिट्रल ओरिफाइस, ओरिफाइस स्टूडेंट हम लोग पोर्स को कहते हैं। यहाँ पे देखें तो ये आ रही है ऐसे डक्ट। ठीक है, तो ये जो पोर है जिसके जरिए ये यूरिन जोन सा इस ब्लैडर के अंदर आ रहा है। ठीक है, इस पोर को हम लोग ओरिफाइस का नाम देते हैं, क्योंकि ये यूरिटर का पोर है, वहां पे ओपन हो रहा है ये पोर जोन से, सो यूरिट्रल ओरिफाइस का नाम देते हैं। ओरिफाइस हम लोग पोर को कहते हैं। तो 2 ओरिफाइस होते हैं, मतलब यहाँ पे देखें आप लोगों को 2 ही नजर आएंगे इसके अंदर, क्योंकि 2 यूरिटर्स हैं तो 2 ही ओरिफाइस होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखें, फिर जब यूरेनरी ब्लैडर के अंदर ब्लड यूरिन आ जाता है, फिर क्या होता है? इसके अंदर ब्लड आ गया है, जब तक इसके अंदर मैक्सिमम यूरिन प्रोड्यूस नहीं, स्टोर नहीं हो जाता, तब तक ये जो से यूरिन को आगे नहीं भेजता। ठीक है, जब ये यूरेनरी ब्लैडर फिल हो जाता है, देन क्या करता है? ये ओपन होता है और फिर यूरिन को एक ट्यूब के जरिए बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। ये आपको नजर आ रही है एक ट्यूब, दैट इज कॉल्ड द यूरिथ्रा। स्टूडेंट, यूरिथ्रा क्या है? इट इज अ ट्यूब जिसके जरिए यूरिन लीव कर जाता है बॉडी से बाहर निकल जाता है ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरिनेशन किसे कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए यूरिन को बाहर रिलीज करवाया जाता है, उसको हम लोग यूरिनेशन का नाम देते हैं। तो यूरिनेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी से यूरिन का बाहर निकलना यूरिनेशन कहलाता है। तो यूरिनेशन के दौरान जब यूरिन बॉडी को लीव करता है, बॉडी से बाहर निकलता है, फिर क्या होता है? थ्रू द, वो यूरिन आता कहाँ से? ब्लैडर से, और एक ट्यूब के जरिए वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, उस ट्यूब को हम लोग यूरिथ्रा का नाम देते हैं। क्लियर? तो यूरिथ्रा क्या है? एक ट्यूब है जिसके जरिए जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से निकल रहा है। अब देखिए, ये जो यूरिथ्रा है ये एम्प्टी करता है यूरिन को नियर द वेजाइना।
अब इनकी जौन सी है मतलब पाथ है जौन सा मेल और फीमेल में डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो उनकी बॉडी के अंदर वेजाइना के पास एक पोर होता है, ओपनिंग होती है, उसके जरिए वो बॉडी से बाहर निकल जाता है इस डक्ट के जरिए, इस ट्यूब के जरिए। वेजाइना क्या है? इनका जेनिटल जो पोर है जिसके जरिए इनके जो गमीट्स वगैरह हैं फीमेल के वो बॉडी से बाहर रिलीज, ठीक है। ये एक जेनिटल पोर है फीमेल का। उसके बाद देखें मेल के अंदर जौन सा है, इनके अंदर जो ये जो डक्ट है, ये ट्यूब है, वो पिनस में ओपन होती है और इसको हम लोग यूरोजेनिटल का नाम भी देते हैं, ओपनिंग का नाम भी देते हैं यूरोजेनिटल। क्यों इसको यूरोजेनिटल का नाम देते हैं? क्योंकि इसके जरिए, ये कॉमन ओपनिंग है, इसके जरिए जो मेल के गमीट्स होते हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज किए जाते हैं और इसी रास्ते के जरिए जो इनके यूरिन वगैरह है वो भी रिलीज आउट किया जाता है। इट इज़ अ कॉमन पाथवे, ठीक है। एक मुश्तरका रास्ता होता है दोनों चीज़ों के बाहर निकालने के लिए। क्लियर हो गया? देन कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं। जो हमने यूरेनरी ब्लैडर की बात की है, ये वाला, ये खुद ब खुद ओपन या क्लोज हो जाता है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं। आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था डाइजेशन वाले में, स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। अगर हम लोग देखें, ये क्या था, एक यूरेनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये एक ट्यूब है यूरिथ्रा, यहाँ पे मसल्स पाए जाते हैं, स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। ये जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन वगैरह की रिलीज जो सा होना उसको कंट्रोल किया जाता है। जब ये यूरेनरी ब्लैडर जो सा है भर जाता है यूरिन से, देन उस टाइम सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है, या इसको ब्रेन को सिग्नल भेजे जाते हैं, फिर ब्रेन जो उनसे स्फिंक्टर मसल्स को सिग्नल भेजता है। ये स्फिंक्टर मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, ये साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, मोटे हो जाते हैं और साइज में छोटे होते हैं। आपको पता है जब चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो थिक होती हैं और शॉर्ट होती हैं, ठीक है। तो जब ये थिक होंगी, शॉर्ट होंगी, तो इनके अंदर दरम्यान में जो ओपनिंग होती है वो खुल जाती है, ओपन हो जाती है, और उसके जरिए जो यूरिन है इसके अंदर वो इस डक्ट के जरिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब ये खाली हो जाता है दोबारा से ये स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स करते हैं और क्या होता है, रिलैक्स करने से ये ओपनिंग जोन सी इनके दरमियान वो बंद हो जाती है। तो इस तरह यूरिन को जो है कंट्रोल किया जाता है, उसकी रिलीज को कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए स्फिंक्टर मसल्स की बात कर रहे हैं। नियर द जंक्शन, जंक्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट? जहाँ पे दो चीजें मिल रही होती हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट जो सा होता है, जंक्शन ऑफ द यूरिथ्रा एंड द ब्लेडर। जो ब्लैडर है और जो यूरिथ्रा है उनके दरमियान में यहाँ पे स्फिंक्टर्स मसल्स पाए जाते हैं जो कंट्रोल करते हैं यूरिन को इन ब्लैडर, ठीक है। जब ये स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाती है, सुराख खुल जाता है और यूरिन को रिलीज कर दिया जाता है बॉडी से बाहर, यूरिन को रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर? जबकि अगर ये मसल जोन से हैं रिलैक्स करेंगे तो उसकी वजह से हमारा जो यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो यही बात की है कि स्फिंक्टर मसल्स क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? यूरिन की, उसको कब रिलीज करवाना है कब नहीं। नेक्स्ट देखें, यूरेनरी सिस्टम का जो किडनी की हम लोगों ने बात की थी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। पीछे हमने बात की है कि जो वो यूरिन वगैरह बना था उसको कैसे बॉडी से रिलीज आउट कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूरिन बनता कैसे है, उसको कंसंट्रेटेड कैसे किया जाता है, ठीक है। कि हमने कहा था कि किडनी के अंदर यूरिन बनता है ना, तो किडनी के अंदर कैसे बनता है, उसमें कौन मदद दे रहा है उसको बनाने में, उसकी आज हम लोग बात करते हैं। तो कहते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो सा है किडनी के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, यूरिन को बनाने में। क्लियर?
यूरिन को बनाने में जो नेफ्रॉन है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। नेफ्रॉन को हमने कहा है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। क्या मतलब है स्टूडेंट? ये कौन लगा हुआ है? ठीक। जो किडनी है उसको बनाता कौन है और फिर किडनी को फंक्शन करने में मदद कौन दे रहा है? किडनी किसकी वजह से फंक्शन परफॉर्म कर रही है? तो वो कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चर बनाता है और किडनी के अंदर फंक्शन भी परफॉर्म करता है। सो इट इज द फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ किडनी। जैसे हमारी बॉडी का जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल होता है। ठीक है। अब कहते हैं नेफ्रॉन जो से ह्यूमन किडनीज के अंदर अरेंज होते हैं अलोंग टू डिस्टिंक्ट रीजन्स के दो जगहों पे हमें मोस्टली वो अरेंज हुए नजर आते हैं। मतलब नेफ्रॉन ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किडनी के दो रीजन होते हैं। फर्स्ट वन इज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है, ठीक है, वो अगर हम लोग किडनी को यहाँ पे ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला रीजन होता है किडनी का इट इज द कॉर्टेक्स। जबकि सेंटर वाला जो होता है वो मेडोला, अंदर वाला जो रीजन होता है उसको मेडोला कहते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है वो बहुत ज्यादा डार्क स्टेन किया जाता है, गहरे कलर का हो जाता है। ठीक है। जबकि जो मेडोला रीजन है किडनी का वो लाइट स्टेन होता है। तो यही बात की है कि जो नेफ्रॉन है किडनी के अंदर वो अरेंज होते हैं दो रीजन्स पे। एक जोन से है आउटर रीजन जिसको हम लोग कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, कॉर्टेक्स में भी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और दूसरे जोन से है इनर मेडोला, मेडोला की तरफ भी पाए जाते हैं। तो फिर उसकी बेस पे हम लोग नेफ्रॉन्स की टाइप्स बना सकते हैं कि नेफ्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन, कि किस जगह पे पाए गए हैं। तो हम लोग नेफ्रॉन्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है। ये जो हम लोग यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइप्स की बात करते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सेकंड वन इज द जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, तो दो टाइप्स हमने नेफ्रॉन की बताई हैं। फर्स्ट वन इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड सेकंड वन इज द जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इनको डिस्कस करें। नेफ्रॉन्स, सबसे पहले कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कौन से होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ऐसे नेफ्रॉन्स को कहा जाता है जो कॉर्टेक्स पे पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स देखिए ये किडनी का ऊपर वाला रीजन है, ठीक है, और ये जो सा है किडनी का नीचे वाला है पार्ट। ये वाला, ये देखें, कॉर्टेक्स वाला रीजन है ऊपर वाला, और ये जो सा है किडनी का अंदर वाला रीजन है, डीपर रीजन, जिसको मेडुला कहते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जो कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं, इधर इधर पाए जाते हैं। ये रेड में देखे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, उनके ये जो से सारे के सारे। तो जो नेफ्रॉन अरेंज होते हैं अलोंग द कॉर्टेक्स और कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, उनको हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नाम देते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें जुक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जुक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन उन नेफ्रॉन्स को कहा जाता है जो कॉर्टेक्स और मेडुला के यहाँ पे वो अरेंज होते हैं। ठीक है, ये जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्स होती हैं मेडुला की तरफ होती हैं, जबकि उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल वगैरह जो होते हैं ग्लोमेरुलस हैं वो कॉर्टेक्स की तरफ होता है। ठीक है, मतलब ना वो हम लोग सही कह सकते हैं वो मेडुला में है, ठीक है, ना कह सकते हैं वो कॉर्टेक्स में, बल्कि इन दोनों में पाया जाता है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ऐसे नेफ्रॉन्स जो अरेंज होते हैं बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे, यहाँ पे उसके करीब करीब ही होते हैं बॉर्डर पे, ठीक है, एंड मेडुला, और मेडुला के अंदर उनके टब्यूलर सिस्टम लूपिंग होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, डीपर होते हैं उनके। जो जैसे हमने बात की थी नेफ्रॉन्स की ट्यूब्स होती है ना, असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, कलेक्टिंग डक्ट जो सी हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं ये ट्यूब्स। तो यहाँ पे सस्पेंडेड है, ये कलेक्टिंग डक्ट आगे निकल रही है, ये देखिए। तो वो किस रीजन में है? मेडुला में। जबकि जो उसका फिल्ट्रेशन पॉइंट जिस पे होता है, जो ग्लोमेरुलस है, वो कहाँ पे है इसका? कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे है, देखिए। तो फिर यही बात की गई है कि जो नेफ्रॉन
कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे और मेडुला के अंदर जिनके ट्यूबुलर सिस्टम सस्पेंडेड होते हैं, डीपर होते हैं, उन नेफ्रॉन्स को हम लोग जुक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का नाम देते हैं। क्लियर? कहते हैं ये जो से हैं स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंटल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड कहते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है उसमें और जो वेस्ट साल्ट वगैरह होते हैं उसमें ज्यादा होते हैं। सल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, उस टाइप के यूरिन को कंसंट्रेटेड यूरिन का नाम देते हैं। तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट कुछ जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं। कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन है जो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, और ये तो चलिए ठीक है, लेकिन जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को लेकर वो कहते हैं ऐसे नेफ्रॉन है जो मेडुला में पाए जाते हैं। तो हमने भी जिक्र किया है ये मेडुला के अंदर कंप्लीटली नहीं प्रेजेंट होते। इसका कुछ पार्ट जो है वो बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स में होता है और कुछ जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो मेडुला के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से फिर आप लोगों को किडनी के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं, पायरामिड सी। ठीक है, पायरामिड सी बनी हुई स्ट्रक्चर्स नजर आती है। वो किसकी वजह से? बेसिकली इसके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम है, नेफ्रॉन्स की ट्यूब्स अरेंज है। ठीक है, फिर ये ट्यूब्स जो सी है कंसंट्रेटेड यूरिन बना के उसको इस पेल्विस, इस कैविटी के अंदर, जिसको हम लोगों ने पेल्विक का नाम दिया, उसके अंदर सेक्रेट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। क्लियर? तो इस तरह फिर रिनल पायरामिड जोन से होते हैं। ये जो तकून सी शेप नजर आती है आप लोगों को, वो किसकी वजह से बन रही होती है? बेसिकली ट्यूबुलर सिस्टम की वजह से बनती है। ठीक है, तो इस तरह ह्यूमन की किडनी के अंदर दो टाइप से नेफ्रॉन्स की, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो स्टूडेंट ये थी हमारे नेफ्रॉन टाइप्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हो रहा है।